STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। सब कुछ अच्छा अच्छा आ रहा है ना। ये कल पेपर में आएगा, सब लोग देखेगा। ये बताइए कि वेदा फॉर्म क्या है और इंडिया में अभी भीम का रूप में रोहतास डिस्ट्रिक्ट के भीम का रूप में आप स्टार्ट करने जा रही हैं, क्या चीज़ है और इससे क्या क्या फायदा है किसानों का? हाँ, नमस्ते। मेरा नाम है स्मृता मेघमाला चौबे। हम भैया राम चौबे की पर पौत्री हैं और हम शुरू किए हैं वेदा फार्म्स। हम अमेरिका में जन्मे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे मेरे जो पुरखों का ज़मीन है उसमें खेती हो, और वो भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का। मेरा कंपनी है वेदा वॉरियर यूएस में। आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लोग बनाते हैं और बेचते हैं। अभी हम लोग का सब जड़ी बूटी इंडिया से आता है, अमेरिका में शिप होता है, वहाँ पे दवा बन के वहाँ पे बिकता है। और यहाँ पे भीम का रूप में हम लोग बहुत खुशी के साथ यहाँ पे अपना नया द्रव्य गुण वाटिका शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आज के बाद 6 जड़ी बूटी का खेती होगा और हम लोग बहुत खुश हैं कि पूरा गांव के साथ मिलके हम लोग कुछ अच्छा काम करें। तो इंडिया के मतलब किस मतलब स्टेट में होगा, मतलब सभी जगह होगा या यहाँ कुछ लिमिट जगह? तो आयुर्वेद में सब दूसरे जगह में सब जड़ी बूटी उगता है, दूसरे रीजन में अच्छा उगता है। यहाँ पे बिहार में काफी सारे जड़ी बूटी बहुत अच्छा से उगते हैं। तो नहीं, वेदा फार्म्स का आपका कहाँ कहाँ वर्क होगा? वेदा फार्म्स खाली अमेरिका में बेचता है आयुर्वेदिक मेडिसिन, लेकिन हम लोग का सप्लाई चेन ज्यादातर इंडिया से आता है। मतलब कि हम लोग यहाँ से खरीदते हैं सब रॉ मटेरियल्स और अमेरिका में शिप करते हैं, और यहाँ का मेडिसिन खाली अमेरिका में बिकता है। तो यहाँ कल्चर है कि जो है धान और गेहूँ उगाता था लोग, तो क्या मतलब अब आयुर्वेदा में भी और जो है जड़ी बूटी में किसान ज्यादा जागरूक होंगे? हमको ये लगता है कि जैसे पूरे दुनिया में आयुर्वेद का जैसे चर्चा बढ़ेगा, तब ज्यादा किसान फ्यूचर में जड़ी बूटी का भी खेती करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम लोग का धान और गेहूं 150 साल से हो रहा है, वो भी चलता ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा और भी हम लोग को खेती करना है मेडिसिनल प्लांट्स का। तो दोनों के उत्पादन में जो है किसानों का क्या फायदा होगा? किसानों को फायदा होगा कि यहाँ पे उन लोग को जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगा। हम लोग के साथ वेदा फार्म्स में हम लोग का जितना बिक्री होता है सब यही इसी फार्म से सपोर्ट होगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार के किसान के साथ काम करें, और जो हम लोग खरीद रहे हैं जड़ी बूटी, जितना बिहारी किसान से हम लोग खरीद पाए उतना खरीदेंगे। अभी हम लोग दूसरे जगह से सोर्स कर रहे हैं। मेरा कंपनी तो शुरू ही हो गया, लेकिन अभी हम लोग खोज रहे हैं कि बिहार के कौन कौन किसान किस तरह का जड़ी बूटी उगा रहे हैं, और जो इस खेत में होगा भीम का रूप में, जितना हम लोग यहाँ पे उगा पाएंगे यहाँ पे उगाएंगे। मेरा कहना है कि जो किसान धान गेहूं उत्पादन करते थे, बेचते थे कम तो वो अगर आपका इस फॉर्म से जुड़ जाते हैं, आयुर्वेद का खेती करते हैं, तो उनको क्या मतलब कितना मुनाफा होगा? फायदा तो है कि मेडिसिनल प्लांट्स में क्या है कि कम उगाना पड़ता है, उसमें ज्यादा पैसा मिलता है पर केजी। तो लेकिन ये भी मुश्किल है कि आपको कोई बायर चाहिए। तो अभी पूरा ऐसा मार्केट नहीं बना है कि अगर आप पूरा 10 बीघा यहाँ पे हल्दी का उगा लीजिएगा कि कौन खरीदेगा। इसीलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहाँ पे कर रहे हैं। जितना हम खरीद पाएंगे उतना खेती हम लोग करेंगे। इसीलिए इस जमीन का जो भी फसल होगा हम अपने खरीदेंगे। फाउंडर भैया राम चौबे हैं, तो इनके बारे में बताइए, इनका इतिहास क्या था, आपको जानकारी है? हाँ, थोड़ा बहुत जानकारी है। अभी हम सब लोग से बात करते करते सीखे कि भैया राम चौबे बहुत बड़े दिल के आदमी थे, और उनके यहाँ जो भी आता था वो खा पी के जाता था। तो बहुत जेनरॉसिटी के साथ वो सबके साथ मिलते थे, और हम लोग के फैमिली में वही फर्स्ट आदमी थे जो बहुत ज्यादा खेत को बड़ा किए। तो उनका इच्छा था कि हम लोग खेती करें यहाँ पे, और परिवार में रहे ये जमीन। इसीलिए उन्हीं का जो जितना प्यार से ये खेत वो संभाले, उसी प्यार से हम लोग भी वेदा फार्म्स का शुरुआत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है स्मृता मेघमाला चौबे। हम न्यूयॉर्क में रहते हैं। लेकिन इंडिया के भीम का रूप के रहने वाली हैं? हाँ, भीम का रूप मेरा मातृभूमि है। थैंक यू। जी सर, बताया जाए ये जो वेदा फार्म्स जो है भीम का रूप में आज वाटिका का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है, तो इसमें किसानों का क्या फायदा होगा?
किसानों जी किसानों का फायदा इस पर निर्भर करेगा कि वो कितना इन्वॉल्व होते हैं और सीखते हैं। इसमें बहुत कुछ सीखने का है। हर चीज़ हर स्थान पर पैदा होना मुश्किल है। जैसे हम लोग जिस ज़मीन पर खड़े हैं, ये धान का खेत है। यहाँ अगर ये सब जड़ी बूटी उगाया जाए तो ऐसे से नहीं उगेगा। इसमें हम लोग को ज़मीन को थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा ताकि पानी कम लगे। और हम लोगों को भी ऐसे जड़ी बूटी उत्पादन का एक्सपीरियंस बहुत कम है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ धान और गेहूं देखते आए हैं। तो हम लोगों के साथ BHU और भी 1-2 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ जुड़े हुए हैं। उनके ये प्रोफेसर और विशेषज्ञ आएंगे और वो हम लोगों को सिखाएंगे, और उसको देख के यहाँ के जो लोकल किसान है वो भी सीखेंगे। इसमें से 2 चीज़ खास बात है। जैसे ये फर्टिलाइज़र यहाँ जितना केमिकल फर्टिलाइज़र डाला जाता है, लोग तो डालते तो हैं कि इमीडिएट थोड़ा फ़ायदा हो, लेकिन ज़मीन के लिए वो बहुत घातक है। जैसा आप देख रहे हैं पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब का गेहूँ लोग खरीदने से ही होता है, बचते हैं, पहले पूछते हैं गेहूँ कहाँ का है, पंजाब का है, नहीं चाहिए, छोड़ो मध्य प्रदेश जाएंगे। इसीलिए यहाँ हम लोग चाहते हैं कि कैसा दूसरा फर्टिलाइज़र उर्वरक लोकल हम लोग बना सकते हैं। जैसे गोबर हुआ या जो लोकल वीड्स हुआ, उसको कैसे हम लोग फर्मेंट करके बनाएंगे। एक वो हुआ। और दूसरा बहुत ज़रूरी चीज़ है इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। जैसे आप तो जानते हैं हर जगह वाटर लेवल डाउन हो रहा है, तो कैसे पानी को प्रिजर्व करके उससे हम लोग कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उसका हो सके इरिगेशन। तो ये सब चीज़ें विशेषज्ञ बताएंगे, तो उससे ग्रामवासी भी उनसे सीखेंगे कि कैसे ड्रिप इरिगेशन करके, यही नहीं दूसरा चीज़ में भी उसका एप्लीकेशन है। सर, हम ये बताया जाए कि आप भीमकरूप से आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, यहीं के आप रहने वाले हैं, अमेरिका में जाके वहाँ रह रहे हैं। तो ये आपके जो बेटी हैं उनको कैसे याद आया कि भीमकरूप में वेदा फार्म्स का के तहत एक वाटिका लगाया जाए? बेटी अपने आप अद्भुत है। उसको कोई नहीं बताया है कि तुम आओ ये करो वो करो। उसका अपना सोचना है, अपना करना है। उसको सिर्फ ये मालूम था कि हमारा पैतृक कुछ यहाँ जायदाद है, वहाँ हो सकता है। तो उसके बाद उसने रिसर्च किया कि बिहार में क्या क्या हो सकता है, ऐतिहासिक रूप में क्या क्या होता आया है। बहुत सा चीज़ ऐसा भी है जिसको कि सरकार ने ये रोक रखा है। बहुत सारे संसार में वो चालू हो रहा है। जैसे ये एडिशनल ये मैरिजुआना हो, तो वो सब चीज़ अगर बिहार सरकार अगर इस पर ध्यान दे और उस पर से रोक हटाए, जैसे से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकार हटा चुकी है, तो उससे यहाँ के लोकल जो ये फार्मर्स हैं उनको काफ़ी ये फायदा होगा। मतलब आयुर्वेद के अगर खेती किसान उसमें जुड़ जाएं तो ज़्यादा फायदा होगा। यही मेडिसिनल ये मैरिजुआना, ये उसको यहाँ लोग कहते हैं ये गांजा भांग। तो गांजा भांग ऐसे सुनने में तो बड़ा खराब लगता है, लेकिन गांजा का जो पौधा होता है उसका एक एक चीज़ बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। इसीलिए सारे संसार में मेडिकल मैरिजुआना को लोग फ्री दे चुका है कि आप जो चाहे उसको उगाए, लेकिन मेडिकल उपयोग के लिए, नशे के तरह से नहीं। जैसे आप लोग सबको पता है कि कैंसर के अंतिम स्टेज में यही एक चीज़ है जिसको से दर्द से आदमी को मिलता है राहत। तो वो सब चीज़ हो सकता है। और बिहार में नेचुरल यहीं कहीं देखे कितना उगता है, आपको कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ का चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। तो थोड़ा अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो इससे लोकल पॉपुलेशन को लाखों लाख आमदनी हो सकता है। आपका शुभ नाम क्या हो गया? मेरा नाम हुआ अशोक चौबे। हम तो इस गांव से बहुत बचपन से ही जुड़े हुए हैं। हम लोग यहीं के रहने वाले, बोलिए यहीं के तो रहने वाले हैं। हम तो यहीं के रहने वाले हैं। हमारे ये पुरखों का गांव है। वो इंजीनियर थे उस जमाने में, तो ये घर उन्हीं का बनाया हुआ है। तो उनके साथ हम लोग पूरा समर वेकेशन ही बिताते थे यहाँ। सब जितने हम लोग के चचेरे भाई बहन थे उन लोगों के साथ हम लोग ऐश करते थे। थैंक यू।
अच्छा, आप बताइए, ये जो है आज वेदा फार्म का जो है यहाँ वाटिका का शिलान्यास हुआ है और अमेरिका का ये मतलब है। आप इसमें बताइए कि जैसे क्या आप लोग माने किसान हैं क्या चाहते हैं? धान गेहूं के अलावा जो ये जड़ी बूटी की खेती होगा, हम लोग किसानों को अधिक फायदा होगा और उस फायदा से अच्छा पैसा मिलेगा, गांव का रोजगार मिलेगा, गांव के 10 आदमी का रोजी रोटी मिलेगा, गांव में एक संस्था बनेगा, भैया राम चौबे का इतिहास साक्ष्य रहेगा, इतिहास जो पहले का है वो बरकरार रहेगा। अच्छा, भैया राम चौबे का क्या इतिहास था? भैया राम चौबे का इतिहास हम लोग सुने हैं पुरखों से, दादा परदादा से, कि भैया राम चौबे का दलान है। तो वो कहते थे कि कोई भी राहगीर चाहे कोई बारात जाता था तो फ्री में खाना खिलाते थे, रखते थे, सुबह उनको रियाते थे। इसलिए उनके पहले के सामाजिक काम को इतिहास साक्षी रखने के लिए ऐसा हो रहा है। बहुत बढ़िया ये चीज है, इससे किसानों का फायदा होगा, गांव का फायदा होगा, गांव के नौजवान साथी हमारे यहाँ इसमें कुछ काम करेंगे, कुछ पैसा मिलेगा। ये अमेरिका का ये टीम है, ये जड़ी बूटी बनकर अमेरिका जाएगा, अमेरिका खरीदेगा और उससे पैसा आएगा जो कि हमारे गाँव में फायदा होगा, विकास होगा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है संत बिलास सिंह, गाँव भीम करो।